दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? तो आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। और सभी के घर में क्या होता है कि कुछ ना कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि जो पीस छोटे छोटे जैसे इस तरह से पीस बच जाते हैं हमारे पास, या फिर हमारे पास जो पुराने कपड़े होते हैं। तो वो ज़रूरी नहीं है कि हम मतलब हर कपड़ा ऐसा नहीं होता कि हम किसी को दे भी दें। कुछ पहनने लायक होते हैं, हम दे देते हैं, और कुछ इस तरह से होते हैं कि जो हम दे भी नहीं सकते और फेंक भी नहीं सकते। कलर फेड हो जाते हैं या फिर थोड़े शॉर्ट हो जाते हैं, या इस तरह के बहुत कपड़े होते हैं। और अक्सर पुराने कपड़ों का तो ना घर में ढेर लगा होता है, नए कपड़े रखने की भी जगह नहीं होती और हमें पता ही नहीं लगता। तो और अगर हम इन कपड़ों को इस तरह से यूज़ करते हैं कहीं भी, तो ये इस तरह से गठरी सी बन जाती है, तो इनको यूज़ नहीं कर पाते हम। कोई अगर हमें पिलो जैसे बनाना है उसमें भी नहीं रख सकते, कुशन बनाना उसमें भी नहीं रख सकते। और जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं उन घरों में कपड़े जो है बहुत ईजिली यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी गद्दियाँ बन जाती हैं, उनके बिस्तर बन जाते हैं, बहुत चाहिए होते हैं इन दिनों में सर्दियों में, तो यूज़ में आ जाते हैं। या कुछ अच्छे कपड़े होते हैं जिनको हम छोटे छोटे बच्चों के कपड़े कट करके भी बना सकते हैं, जिनको सिलाई आती है। लेकिन अब जैसे हम लोगों के बच्चे बड़े हो गए हैं और जैसे बॉयज़ हैं तो उनके कपड़े हम हर जगह यूज़ नहीं कर पाते हैं। कुछ जगह होते हैं जैसे जीन्स वगैरह हैं, वो हमारे बहुत अच्छे यूज़ में आ जाती हैं। थैले बना लेते हैं, या हमने जैसे कोई कवर बना लिया, क्योंकि जीन्स का कपड़ा जो है ना बहुत मजबूत होता है, बहुत अच्छा होता है, कलर वाइज अच्छे होते हैं। उनको तो हम बहुत जगह यूज़ कर लेते हैं, जैसे हम DIY कार्टून वगैरह बनाते हैं, उनको रैप कर दिया या सब जगह। लेकिन हर कपड़ा हर जगह यूज़ नहीं आता है। और हम हर जगह ओपनली कोई कपड़ा अगर यूज़ करते हैं तो उसका कलर अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी थोड़ी देखने में ठीक होनी चाहिए, तभी हम यूज़ कर पाते हैं। तो फिर मैंने सोचा मैं क्या करूं इन कपड़ों का, तो फिर मैंने एक जुगाड़ लगाई। और आयो बहुत से लोग ऐसे करते भी होंगे, तो जो लोग करते हैं तो कमेंट में बताना, और अगर उसको यूज़ किस तरह से करते हैं तो वो भी बताइएगा। और अगर मेरा कोई आप लोगों को ऐसा अच्छा लगे, कोई चीज़ यूज़ में आए आप लोगों को और आप बनाते हो तो वो भी बताइएगा। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। बहुत वीडियो बड़ा नहीं करती हूँ, तो मैं स्टार्ट करती हूँ कि इन कपड़ों का मैंने क्या किया है। मैंने बहुत ढेर सारे कपड़े जो है सूट वगैरह थे, तो उनको मैंने जो है किस तरह से यूज़ किया। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब तक हम पूरा वीडियो नहीं देखते तो हमें जो है ना चीज़ समझ में नहीं आती है। और स्किप कर करके जल्दी जल्दी देखते हैं तो क्या होता है, जो मेन चीज़ है, कभी कोई पॉइंट है या कोई चीज़ है वो निकल जाती है। तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ज़्यादा वीडियो बड़े नहीं होते हैं। तो आप अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो आप फिर जो है पूरा वीडियो देखिएगा। तो दोस्तों बस चलते हैं और बनाते हैं हम इन पुराने कपड़ों से कुछ अच्छी सी चीज़ें। तो दोस्तों ये जो सारे कपड़े, क्योंकि कुछ पीस बच जाते हैं, कुछ पुराने होते हैं, कभी-कभी क्या होता है छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं, जो हमारे नए कपड़ों में से भी बच जाते हैं, जो हमारे बिल्कुल जो है काम में नहीं आते हैं। जैसे हमने कुर्ती वगैरह सिली तो उसमें से बच गए, या पुरानी शर्ट वगैरह है, काफ़ी कपड़े होते हैं इस तरह के, और ये ढेर लग जाते हैं। इनसे क्या होता है अलमारी में बिल्कुल भी जो है नए कपड़े रखने की भी जगह नहीं होती है। तो बस मैंने ये सारे कपड़े जो है निकाल लिए हैं, और इनको जो है फिर इनमें कपड़े कैसे भी हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसको बिल्कुल बारीक-बारीक इसलिए मैं कट कर रही हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं मतलब बिल्कुल छोटा-छोटा कर रही हूँ। इनको फाड़ा नहीं है, क्योंकि जब हम इस तरह से कट करके रखते डालते हैं ना, या कहीं से भी यूज़ करते हैं, तो ये बिल्कुल एक फ्लफ़ी जैसे हो जाते हैं, एक फ़ोम का काम करते हैं। अगर हम सीधे ऐसे ही डाल देंगे, तो वो हार्ड हो जाते हैं। तो आप वीडियो जो है पूरा देखिएगा कि मैंने इस इन कपड़ों को जो है कहाँ पे यूज़ किया है। तो इनके लिए कोई स्पेशल नहीं होता कि आप टाइम इस तरह से निकालें जब भी आपके पास कोई काम इस तरह का नहीं होता है और आप फ्री बैठे होते हैं, या घर में कोई भी बैठा होता है, तो इस तरह से हम छोटा-छोटा जो है कट करते रहते हैं, और एक कार्टून वगैरह कुछ भी है कर लेते हैं, तो उसमें इकट्ठे करते रहते हैं। क्योंकि ये काम इतनी जल्दी नहीं होता कि हम 1 दिन में कर लें, हाथों में भी दर्द होने लग जाता है, और कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा जो है यूज़ में आ जाते हैं। तो इस तरह से हम जब भी हमें टाइम लगे हम कट करके रख सकते हैं। तो उससे क्या होता है बहुत जगह हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कहाँ पे यूज़ किया है वो भी अभी आप लोगों को दिखाऊँगी। तो ये टी-शर्ट वग़ैरह होती है, इनका कपड़ा एकदम जो है मुलायम होता है। सब कपड़ों का अलग-अलग होता है, अगर इसको हम वॉश भी करेंगे कहीं पे भी तो भी ये खराब नहीं होता है, तो इस तरह से इनको हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सारे कपड़े क्या होता है कि हम जैसे देने को दे भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे काम वाल जो मेड वगैरह होते हैं उनको भी दे सकते हैं, लेकिन उनके पास भी बहुत कपड़े हो जाते हैं, वो भी सेल करते हैं, बेचते हैं, फेंक देते हैं। कई बार मैंने देखा है कि हम जैसे कपड़े माँगने वाले जैसे आते हैं उनको दे दिया तो वो फेंक के चले जाते हैं, इधर-उधर पड़े हुए होते हैं। तो इस तरह से वेस्ट होते हैं, जिनको ज़रूरत है वाक़ई और आपके कपड़े अच्छे देने लायक हैं, तो हम दे देते हैं, लेकिन ज ब सारे कपड़े तो देने लायक नहीं होते हैं।
फट जाते हैं या किसी में दाग वगैरह लग जाते हैं, जैसे हमने कपड़े धोए किसी कलर का, तो जो हमारे यूज़ में नहीं आ रहा तो हम देते भी नहीं है फिर किसी को। तो इस तरह से जो है मैं ये छोटे-छोटे कपड़े, अगर बड़ा पीस आप निकालते हैं, तो भी छोटे बच जाते हैं। तो बस ये इस तरह से मैंने कपड़ों को कट कर लिया है। और आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, तो ये जैसे मैं काफ़ी दिन से इनको कर रही थी, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। तो सब तरह के कपड़े ना मिक्स हो गए हैं ये। तो अब मैं उस कार्टून में से जो है निकाल के और इसमें टब में, छोटे से टब में जो है रखती जा रही हूँ। और किस तरह से मैंने काटे, और वैसे जल्दी कट जाते हैं, इनमें ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी जब हम काफ़ी सारे कपड़े जब हम काटेंगे तो टाइम लग जाता है। तो ये सारे कपड़े जो है कटे हुए हैं, कतरन है जो, इसको मैंने निकाल लिया है। और निकालने के बाद देख रही हूँ कि कितनी सारी जो है ये इकट्ठी हो गई हैं। तो फिर ये मेरे पास जो है कुशन काफ़ी टाइम पहले पड़े थे, तो मैं इनके लिए गोल कुशन लाने वाली थी। अब आपको आइडिया भी लग रहा होगा। तो आप किसी भी तरह से, किसी भी शेप में इनको यूज़ कर सकते हो। मैंने पहले भी यूज़ किया है। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि बिल्कुल मार्केट जैसे जो है बन जाते हैं। मार्केट में जैसे होता है ना कि छोटी-छोटी कतरन स्पंज की होती है, कुछ टाइम बाद खराब हो जाते हैं, ये नहीं होते। लेकिन इनके बनाने का जो तरीका है ना, जब आप भरेंगे ना, वो तरीका आप थोड़ा-सा देखने वाला है। किस तरह से मैंने इनको भरा है जिससे कि वो गत्तियाँ इधर-उधर नहीं होती हैं। तो इसीलिए छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, वो थोड़ी ध्यान में रखने वाली होती है। तो इसको मैंने इस तरह से करके जो है गोल पीस में इनको कट कर ले रही हूँ। तो इनमें से जो कपड़ा बचेगा वो भी काम में आएगा, बिल्कुल भी कपड़ा वेस्ट नहीं जाएगा और आपकी अलमारी जो है काफ़ी खाली हो जाएगी। तो इस तरह से जो है मैंने इसको ये पीस कर लिया है। इसको आप ट्रायंगल में भी कर सकते हो, आप स्क्वायर में भी कर सकते हो, या आप पिल्लो में भी कर सकते हो। जैसे आप चाहो वैसे यूज़ कर सकते हो। तो क्योंकि मैंने इसको जो है कवर मेरे पास पहले रखे थे, तो उन कवर के हिसाब से थोड़ा-सा मैंने आधा इंच इसको छोटा करूँगी, क्योंकि जब इसमें हम ये कपड़ों का कतरन जो भर देंगे तो वो थोड़ा फूल जाएगा और ये फिर साइज़ में जो है परफेक्ट आ जाता है। तो इस तरह से मैंने हल्का-सा जो है छोटा कर लिया है। तो ये अभी हम मार्केट से जब कोई ये इस तरह की चीज़ें लेने जाते हैं तो आजकल ₹1000 तो कोई मायने ही नहीं रखते। क्वालिटी वाइज़ और आप बेटर लेंगे तो और महँगे आते हैं। तो हमारे जब जो हम काम कर सकते हैं या जो हमारे पास वेस्ट में से बेस्ट हम बना सकते हैं, तो क्यों नहीं बनाना चाहिए, है ना? ज़रूर करना चाहिए। पिलो भी आप लेने जाते हैं, अच्छा, तो मार्केट की भी चीज़ खराब हो जाती है, तो हम क्या करते हैं? हमारे पैसे तो वेस्ट हो जाते हैं ना, तो हमें कम से कम ये तसल्ली तो रहती है कि हमने जो है कि इसमें पैसे खर्च नहीं किए, सिर्फ़ हमारी जो है मेहनत लगी है। तो इस तरह से करके मेरे पास जैसे अलग-अलग कलर के थे, क्योंकि सेम पॉसिबल नहीं होता है कि पुराने कपड़े हैं, पुराना काम होता है तो सेम नहीं होता, तो मैंने सब अलग-अलग कलर के जो मेरे पास कपड़े थे, उसको मैंने कट कर लिया है। तो इस तरह से जो है ये जो-जो कपड़े मुझे मिलते जा रहे हैं, जैसे ये टी-शर्ट है, इनका भी कपड़ा बहुत अच्छा होता है और कपड़े का साइज़ मिल गया, तो मैंने इसमें से भी एक-एक पीस निकाल लिया। इस तरह से आप अलग-अलग कपड़ों में से ये निकाल सकते हो। अंदर के जो कपड़े हैं, बस हाँ, जिसमें आप ये भरेंगे ना, वो कपड़ा थोड़ा-सा मज़बूत होना चाहिए, क्योंकि जिससे जल्दी ये खराब नहीं हो। वैसे इनका कुछ बिगड़ता नहीं है, इनको आप मशीन में भी धो दोगे, तब भी कुछ नहीं होगा, एक तरफ नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनका भरने का जो तरीका है ना, वो थोड़ा-सा अलग आपको बताऊँगी। तो ये मैंने एक मेरा प्लाज़ो पड़ा हुआ था, फट गया था साइड से, तो नहीं पहन रहे थे। उसमें से निकाल लिए। तो आप, और बहुत ज़्यादा पीस बड़े नहीं होते हैं, और जब आप स्क्वायर में निकालेंगे तो आपके कुशन बहुत अच्छे से बन जाएँगे। उल्टी तरफ से हमने इनको कर लिया है और इसको चारों तरफ से जो सिलेंगे, थोड़ा-सा इसमें जो कतरन डालने के लिए ना वो जगह बचा के रखेंगे हम। तो आपका हाथ ऐसे आसानी से चला जाए, तो उस तरह से आप इसको रख लेना। और मैंने डबल सिलाई इसलिए की है क्योंकि गद्दियाँ हैं, जब इनमें हम भरते हैं तो फिर सिलाई कहीं से उधेड़ ना जाए, तो मजबूती का भी ध्यान रखना होता है। तो इनको डबल सिलाई कर लिया और साइड से जो है एक थोड़ा-सा उसका मुँह बना के छोड़ दिया है, जिससे हम आसानी से इसमें भर सकें। और इसको अब जब अगर आपने नहीं यूज़ किया है, तो एक बार आप करके देखिएगा, चाहे एक ही छोटी-सी पिल्लो की बच्चे की बना के देखना, तब भी जो है आपको वो पता लग जाएगा, क्योंकि ये बहुत लाइट वेट बन जाते हैं। कभी-कभी क्या होता है, हम बच्चों के कपड़े फेंकते नहीं हैं और किसी को दे नहीं सकते, तो भी हम ऐसे इस तरह से करके जो है कर लेते हैं। बस कपड़ों बच्चों के जो छोटे कपड़े होते हैं वो जलने नहीं चाहिए, क्योंकि उनको अशुभ मानते हैं। लेकिन अगर इस तरह से हम पीस करके और भर देते हैं, अगर वैसे तो पहले ये हो जाता था, छोटे बच्चों के काम आ जाते थे, तो अगर आपके जैसे फैमिली में किसी के काम आने वाले, तो एक छोटी-सी पिलो में भर के अलग रख दीजिए, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना? लेकिन अब जब बड़े हैं, हम लोग हैं, बहुत कपड़े ऐसे रिटायर हो जाते हैं, तो उनको जो है
करना होता है, तो इसको भी मैंने इसी तरह से जो सारी है इनको बना लिया, और ये बहुत अच्छे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इनके कलर है ना जो अलग-अलग बन गए हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे ये कुशन के जो है इनको ऊपर ही रखना है, इस पे कवर नहीं चढ़ाना। तो स्क्वायर में जो होते हैं वो हमारे पास बहुत होते हैं, पर जो गोल में है वो हमें या तो लेने पड़ते हैं या फिर हमें बनाने पड़ते हैं। तो इस तरह से करके मैंने ये सारी जो है बना लिए हैं, और बनाने के बाद अब जैसे इसमें भरेंगे, और काफ़ी कपड़ा इनमें आ जाता है। बस बाकी आपके साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस साइज़ में ये बनाने हैं। तो मुझे तो ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहले जब मैंने पहली बार बनाया था काफ़ी टाइम पहले, तो मैंने ऐसे ही मोटे-मोटे से करके कर दिए थे, तो वो बहुत हार्ड हो गए थे और उनमें वज़न भी हो गया था, तो वो मुझे सही नहीं लगे। उसके बाद मैंने जब ये छोटी-छोटी कतरन करके इस तरह से डाला, तो वो बहुत लंबे टाइम तक अभी भी मैं उनको यूज़ कर रही हूँ, और वो देखने से बिल्कुल कोई बता नहीं सकता कि उनमें ये इस तरह के कपड़े भरे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे उसमें फ़ोम भरी हुई है ना? तो इसको मैंने इधर जो मुँह इनका खोला हुआ था जहाँ से हमें ये कपड़ा भरना था, उसको मशीन से, अगर आपके पास मशीन जैसे आप ये हाथ से भी बन जाएँगे, हाथ से भी बना सकते, इसका मुँह है जो, वो सिल सकते हैं। तो इस तरह से मैं करती जा रही हूँ, और मुझे लग रहा है कि अगर कम पड़ेगा तो तुरंत जो कपड़े हैं थोड़े-से और कट कर लूँगी। तो बस इस तरह से करके आपको ऐसे करके और इनको फैला के देखना है, कि जब आपको आइडिया लग जाएगा कि गद्दी हमें कितनी मोटी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड कर देंगे तो फिर वो बहुत हार्ड हो जाएगी। अभी इसको देखो मैं दबा रही हूँ ना, बहुत आसानी से ये दब रही है। तो इतना कपड़ा इसमें बहुत अच्छा है कि जिससे कि ये थोड़ी-सी लूज़ रहे। इसमें क्या करेंगे, अभी हम जो है मशीन का काम कर लेंगे, और उसके बाद इसमें सुई से जो टाँका मारेंगे ना, जिससे कपड़ा इधर-उधर नहीं होगा, वो भी अभी आप लोगों को बताऊँगी। तो क्योंकि पहले ये है ना कि सारे इनमें कर लेते हैं, और इसके बाद जो है स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये मैंने गद्दी आपको खुद देखने में लग रही होगी कि कितनी अच्छी गद्दी जो है बन गई है। अब इसमें क्या है कि जैसे हमने सुई ली बड़ी, और सुई में इस तरह से बीच में इसमें कर दिया है, तो ये क्या इधर-उधर नहीं होगा। आप 2-3 टाँके मारना चाहें दूर-दूर तो कर सकते हैं, नहीं तो मैं 1 या 2 टाँके ही मार देती हूँ। जिससे क्या होता है कि फिर कपड़ा इधर-उधर जो है बीच में से ये नहीं भागता। जब एक बार सेट हो जाता है तो फिर बिल्कुल भी कोई इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें इसमें कुछ भी करने की, और ये बिल्कुल मार्केट जैसे बन जाते हैं। तो अगर आपके पास पुराना कपड़ा ऐसा रखा है तो आप ऊपर से कवर भी उनके घर पे ही बना सकते हैं, जिप लगा के, बटन लगा के ईज़िली। तो हाथ से बनाई हुई चीज़ देखो थोड़ा तो एक तो अच्छी भी लगती है, दूसरी है कि घर में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे यूज़ में आ जाती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरह से करके मैंने जो 5 पीस तैयार कर लिए हैं, और कपड़ा मेरा ऐसा कोई भी नहीं है जो कुछ दिनों में फट जाए। इन गद्दियों को आप वॉशिंग मशीन में भी धो लोगे ना जब, अगर तब भी ये खराब नहीं होंगी, क्योंकि अंदर कपड़ा है, इज़िली ये सूख जाएगा, और सूखने के बाद एज़ इट इज़ ये बना रहेगा, क्योंकि छोटा-छोटा सा कतरन है, तो ये ऐसे नहीं होगा कि खराब हो जाए। तो बस इस तरह से करके ये जो कुछ कम पड़ा मेरे को, तो मैंने ये इधर से डाल लिया है, और कम पड़ेगा तो थोड़ा-सा और कट कर लूँगी। तो चलो ये तो हो गया है मेरा रेडी। तो बस इसको मैंने मशीन वगैरह हटा दी थी, तो ये सुबह अगले दिन, क्योंकि रात को लेट तक काम किया था, तो अगले दिन बस ये पीस बचे थे 1-2, तो इनको मैंने जो है हाथ से सिल दिए हैं, क्योंकि हाथ से सिलने के बाद इनका मुँह कवर कर दिया है, और इन पे सब पे मैं कवर चढ़ा दूँगी। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा? और पिल्लो भी बना सकते हैं हम तो, क्योंकि घर में बहुत काम आती हैं पिल्लो, है ना? फैमिली जैसी भी होती है छोटी-बड़ी, लेकिन फिर भी आना-जाना होता है तो भी चाहिए होता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है बहुत काम आ जाती हैं। तो मैंने इसमें भी जो है एक टाँका इस तरह से लगा दिया है, तो ये टाँके सभी में आप लगा देना, जिससे क्या होगा इधर-उधर नहीं भागेंगे। तो फाइनली अब जो है मैं इसमें कवर में डालने वाली हूँ। पहले मैंने एक को जो है चेक कर लिया था, तो वो परफेक्ट आ गया था। तो इतना जी जो है कि फिर एक साथ जब काम हम फैला लेते हैं ना थोड़ा-सा, फिर हमें ये लगता है कि हम इसको कंप्लीट ही कर दें। तो ये गद्दी थोड़ी-सी मैंने हल्की-सी इस तरह से जो है ये कपड़ा जो थोड़ा हल्का रखा था, तो क्या होता है बहुत टाइट नहीं, और इज़िली बिल्कुल लाइट वेट ये जो बन के तैयार हो गए हैं। तो ये मैं मेरे पास रखे थे, रिटर्न भी नहीं होने थे, और मुझे था कि मैं इनको तैयार करूँ। तो मैंने गोल तैयार करे हैं, और पहले जो थे जैसे ये मेरे पास कुशन रखे हुए हैं, इनको भी मैंने जो है जो स्क्वायर में है उनमें भी इस तरह से यूज़ किया है, पहले काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। तो तभी फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं फिर जो है ब्लॉग बनाऊँ, उसमें लोगों को दिखाऊँ, हो सकता है आप लोगों को भी ये बहुत काम आ जाए, और इनमें
जो है कपड़ा काफ़ी जो यूज़ हो गया है, इस तरह से जो ये देखिए आप 5 पीस मेरे तैयार हो गए हैं। ये देखिए। और देखने से इनमें कहीं कुछ पता नहीं लग रहा है कि इनमें हमने क्या भरा हुआ है। इसको आप सोफ़े पे यूज़ कर सकते हो, इसको आप बेड पे यूज़ कर सकते हो, मल्टीपर्पज़ यूज़ होते हैं। आप इनको कुछ नहीं है तो आप चेयर वग़ैरह जैसे होते हैं, तो आप स्क्वायर में बना के चेयर की जो है गद्दियाँ वो बना सकते हो। तो ये हमारे अपने यूज़ पे होता है कि हमें कैसे यूज़ करना है। तो बस ये देखिए इस तरह से मैंने इनको सोफ़े पे भी लगा के दिखाया आप लोगों को। हाँ, ये ऊपर का कवर जो है ये अपनी-अपनी पसंद होती है, ये काफ़ी पुराने थे मेरे पास और ये जो है बेड पे यहाँ पे भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को जो है ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आप लोगों को मैंने दिखाया जो फटे पुराने कपड़े थे जो मेरे पास बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे, तो उनका जो यूज़ किया है इनमें कुशन में एकदम बिल्कुल, ये एक तो सॉफ्ट बनते हैं, ये मार्केट जैसे ही बनते हैं, इनमें बिल्कुल भी वेट नहीं होता और इनको हम अच्छे से धो भी सकते हैं। आप मशीन में इनको धो लीजिए क्योंकि कपड़ा है, इसमें कोई स्पंज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई खराब होने वाली जो है चीज़ नहीं है। तो मैंने जो इस तरह के क्वेश्चन है ना, ये जैसे गोल बनाए हैं और ये स्क्वायर में, तो इनमें भी यही इसी तरह का जो है कपड़ों की कतरन जो छोटी छोटी कट के ना वो भी इनमें भरी हुई है। तो ये बहुत लंबे टाइम तक भी चलते हैं, इनमें कोई पैसा नहीं लगता। सिर्फ आपको जो है कवर आपके पास नहीं है तो आप ले सकते हो, और अगर है तो कवर भी आप घर पे ही कपड़ों से जो है बना सकते हो। तो मेरे पास क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी टाइम से रखे हुए थे, मैं इनके लिए कुशन लेने वाली थी तो वो नहीं लाई, और फिर मुझे कपड़े इकट्ठे हो गए तो फिर मैंने उनका जो है यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है हम किसी भी तरीके से बना सकते हैं। तो मेरे पास जितना कपड़ा था, कपड़ा क्या होता है कि जगह बहुत घेरता है, तो उस कपड़े को सबको हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया और ये कुल मिला के मुश्किल से ये 5 बने। इतने सारे कपड़ों में तो कपड़ा इनमें बहुत लग जाता है। बस हाँ, ये कि अगर हम सीधा कपड़ा अगर डाल देंगे तो फिर वो अच्छे से जो है गुठली सी बन जाती है, और ये बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये देखिए बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट हो रहे हैं, इसी तरह से जो है इनको हम बना सकते हैं। तो बस आप लोग बताइएगा मुझे कि आप लोगों को ये मेरा जो वीडियो कैसा लगा, और अगर आप लोगों को ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए करो, क्योंकि सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते हैं, आप लोग जानते हो। तो बस ये है कि आगे और थोड़ा काम करने का हौसला मिलता है। और अगर आप लोगों के पास कुछ और अच्छे आइडिया हो, क्योंकि मैंने अभी ये कपड़े इकट्ठे हो गए थे मुझे कुछ, तो मैंने ये बना लिया, और अभी दोबारा इकट्ठे होंगे तो फिर कुछ और नया बनाऊंगी। तो कोशिश यही करती हूँ कि कुछ ऐसा आप लोगों को मिले जो कि चीज़ यूज़ में आए, और हम लोग पुरानी चीज़ों से ही कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ। तो बने रहिए आप लोग मेरे साथ, और मिशाज वर्ल्ड में जो है आप लोगों का स्वागत है, और आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो गाइस, थैंक यू, बाय।